आज हम बात करने वाले हैं राधा राकेश झुनझुनवाला के एक गुरु के बारे में, जो कि राधा किशन दमानी है। राधा किशन दमानी टी मार्ट शुरू करने से पहले छोटे मोटे बिजनेस करते थे। पहले वॉल बॉल वेयरिंग का एक छोटा सा बिजनेस करते थे राधा किशन दमानी। शुरुआती दौर में राधा किशन दमानी ने ट्रेडिंग करके और मल्टीनेशनल कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसा बनाए, और फिर धीरे धीरे उन्होंने इन्वेस्ट कर ट्रेडिंग करना पसंद आ गया उन्हें, तो ट्रेडिंग करते थे। और फिर थोड़े टाइम के बाद वो मन्नू मानिक से मिले। फिर एक टाइम हुआ कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आर के राधा किशन दमानी राकेश झुनझुनवाला से भी मिले। बॉम्बे स्टॉक राकेश झुनझुनवाला ने बताया कि वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर वो आए थे और मैं भी खड़ा था। एक्चुअली हम लोग को शेयर बाय करना था वो टाइम पे, वो दिन। और वहाँ पे हम लोग ने शेयर बाय किया था अच्छे खासे क्वांटिटी में। और राधा किशन दमानी से मेरी पहचान वहीं हुई, और राधा किशन दमानी का मेरे ऊपर बहुत अच्छा खासा इफेक्ट पड़ा है, राकेश झुनझुनवाला ने अपने इंटरव्यू में बताया। और फिर राधा किशन दमानी ने मन्नू मानिक से मिले, और फिर तब उन्होंने शॉर्ट सेलिंग बियर गैंग में शामिल हो गए वो, और शॉर्ट सेलिंग करने लगे हैं एक्चुअली। और शॉर्ट सेलिंग करते थे वो। और कब करते थे शॉर्ट सेलिंग? जब मन्नू मानिक जी बोलते थे उनको शॉर्ट सेलिंग करने को, कि उनके मन्नू मानिक की तरफ से शॉर्ट सेलिंग करते थे राधा किशन दमानी। राधा किशन राधा किशन दमानी ने शॉर्ट से हर्षद मेहता जब स्कैम हो रहा था, तो भी उनको थोड़ा सा बहुत सारा लॉस हुआ था। उन्होंने बताया कि मुझे पहले जब हर्षद मेहता ने स्टार्ट किया मैनिपुलेशन, तो मेरे को स्टार्टिंग में ही लॉस होने लगा। फिर थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे एसीसी का स्टॉक बढ़ते जा रहा था, मेरे को लॉस होना चालू हो रहा था। आपने शायद स्कैम पिक्चर देखा होगा, स्कैम 1992 पिक्चर नहीं, सॉरी, वेब सीरीज आपने देखा होगा। तो आपको ये उसमें जो रहता है, जो इंसान बोलता है कि अब मुझे वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखना है और वैल्यू इन्वेस्टिंग सीख के आराम से बैठना है, वो राधा किशन दमानी है एक्चुअली। तो वो जैसे जैसे स्टॉक का दाम बढ़ते जा रहा था, उनको लॉस होते जा रहा था। लेकिन मन्नू मानिक जब रिलायंस के शेयर पे ध्यान गया, तो स्टॉक एक्सचेंज ही बंद हो गया, क्योंकि मन्नू मानिक ने बहुत ज़्यादा शेयर सेल कर दिया था, शॉर्ट सेलिंग किया था उस टाइम पे, सेल कर दिया था। लेकिन धीरू भाई अम्बानी के एक बंदे ने खरीद लिया था उनका सब शेयर, और बेचने को तैयार नहीं था। धीरू भाई अम्बानी के बंद जो भी था, वो उनका आदमी ने खरीद लिया था और बेचने को तैयार नहीं था, तो उसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया था। तो वो टाइम पे हर्षद मेहता को भी लॉस हुआ बहुत ज़्यादा, और मन्नू मानिक राधा किशन दमानी को भी बहुत ज़्यादा वो लॉस हुआ था वो टाइम पे। फिर कुछ समय के बाद मार्केट क्रैश हुआ, रिलायंस क्रैश हो गया। तो फिर उसमें शॉर्ट सेलिंग करके राधा किशन दमानी ने बहुत सारा पैसा बनाया। फिर आगे चल के उन्होंने जब मार्केट मैनिपुलेट करने लगे हर्षद मेहता, तो उन्होंने उनको लगा कि अब ये सही टाइम है, अब मैनिपुलेशन ज़्यादा हो नहीं सकता। हर्षद मेहता के पास जब पैसा ख़त्म हो जाएगा, तो हर्षद स्टॉक गिर जाएगा, जो भी हर्षद मेहता ने जिसमें इन्वेस्ट किया है। वो शॉर्ट सेलिंग करते गए, लेकिन उनको तो भी लॉस होते जा रहा था। तो हर्षद मेहता के पास जब पैसा ख़त्म हो गया, तो उन मार्केट गिर गया, मार्केट क्रैश हो गया। और राधा किशन दमानी को बहुत ज़्यादा पैसा मिला उसके वजह से, शॉर्ट सेलिंग की वजह से। और राधा किशन दमानी ने हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया है। जब जब उनको लगा है शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए, तो कि उन्होंने किया है। और अभी भी करते हैं कभी कभी शॉर्ट सेलिंग, लेकिन अभी वो ज़्यादातर वैल्यू इन्वेस्टिंग पे ध्यान देते हैं। फिर ऐसा कर करके उन्होंने फिर पैसा बनाया। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला, अपने दोस्तों से बोला कि अब वैल्यू इन्वेस्टिंग करके मुझे बैठना है, अब इधर दिन का टेंशन नहीं चाहिए मेरे को, शॉर्ट सेलिंग ट्रेडिंग ये सब का टेंशन नहीं चाहिए मेरे को। और फिर चंद्रकांत संपत जी से वो मिले। फिर संपत जी, आपको पता होगा शायद, राधा किशन दमानी जी के गुरु जी हैं। उन्होंने उनको वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाया। चंद्रकांत संपत एक ऐसे इंसान थे जो मल्टीनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे, और उन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया है मल्टीनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करके, जैसे कि जिलेट में 1973 में उन्होंने इन्वेस्ट किया था एक्चुअली, और बहुत ज़्यादा पैसा बनाया था वो टाइम पे। और फिर राधा किशन दमानी जब सीख लिए उनसे वैल्यू इन्वेस्टिंग, तो वो खुद अपने कंपनी स्टॉक चूज़ करने लगे। लेकिन जब उन्होंने स्टार्टिंग में पिक किया स्टॉक, तो लोगों ने उन्हें कहा कि ये सब
गलत कर रहे हो, गलत कुछ भी पिक कर रहे हो। तो उनका दो वीएसटी इंडस्ट्री जैसे कि एक स्टॉक था, एक्चुअली लोगों को लगा नहीं था एक्चुअली फेमस होगा ये। 2000 में पिक किया था राधा किशन दमानी ने वीएसटी इंडस्ट्री को, और वीएसटी इंडस्ट्री ने आज करीब 20 साल के बाद करीब 50 गुना रिटर्न दे दिया है। और डिविडेंड जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उससे 3-4 गुना डिविडेंड आता है उनको। सोचो इतना ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में निकली। और फिर एच में भी इन्वेस्ट किया था 2000 में उन्होंने उन्होंने उनका सिद्धांत यही था कि मल्टीनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करो। और फिर जब एच में इन्वेस्ट किया तो उन लोगों ने कहा कि बाहर वाली कंपनी कुछ चलेगी मिलेगी नहीं, तुम बेफालतू का इन्वेस्ट करके अपना पैसा मत गवाओ। लेकिन राधा किशन दमानी ने सुना नहीं किसी का, उनको सही लगा तो उन्होंने किया एक्चुअली इन्वेस्ट। और फिर वो टाइम पे कुछ समय के बाद उन्होंने डीमार्ट भी बनाया। और डीमार्ट जब बनाया तो एक स्टोर था उनका पहले, और उन्होंने सप्लाई चेन का प्लानिंग किया, डीमार्ट स्टोर चेन का प्लानिंग किया। पहले तो उन्होंने एक स्टोर खोला और करीब 3 साल के बाद दूसरा स्टोर खोला, और अगले अगले ही साल उन्होंने 2 और स्टोर खोल लिया, 4 स्टोर खोल लिया अभी। और 6 महीने के बाद एक मतलब करीब 1 साल के अंदर अंदर अब 8 स्टोर, 5 साल के अंदर अंदर 8 स्टोर खोल लिया था उन्होंने। और जब छठवां साल आया तो उन्होंने 16 स्टोर बना लिया था। और 7वें साल में करीब 24 स्टोर बना लिया था आपने। 2007 तक 24 स्टोर खोल लिया था डीमार्ट ने। और 2008 तक करीब 39 स्टोर खोला था उन्होंने, राधा किशन दमानी ने डीमार्ट का। और फिर 2009 में करीब 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 61 स्टोर खोल लिया था उन्होंने, आर के दमानी ने। और फिर 2010 में करीब 80 स्टोर खोल लिया था आर के दमानी ने डीमार्ट का। और 2011 में तो उन्होंने 100 तक पहुंच गए थे राधा किशन दमानी, डीमार्ट के स्टोर खोल के। और उनका सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट था डीमार्ट में। उन्होंने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था एक्चुअली, और अच्छा खासा चेन बनाया था। और डीमार्ट का पहला स्टोर खुला था पवई में, पवई के यहाँ पे खुला था डीमार्ट का स्टोर। और बहुत सारे लोगों ने बोला भी है कि वो यहाँ नज़र भी आए थे, गाड़ी में बैठे हुए थे आर के दमानी और घूम रहे थे। 2002 के क्रैश के वजह से उन्होंने पहला स्टोर खोला, कि उनको क्रैश हुआ तो एक्चुअली प्रॉपर्टी के दाम गिर गए थे वो टाइम पे, और ख़रीद लिया उन्होंने, डीमार्ट के लिए जगह ख़रीदा। और 2012 में उनके करीब 120 स्टोर थे। और 2013 में करीब 150 स्टोर हो गए थे। और 2014 में 180 स्टोर हो गए थे उनके। उनका आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा था। और 2015 में अराउंड 200 स्टोर हो गए थे। और 2017 में कंपनी लिस्ट करवा दी है राधा के दमानी ने, और डेप्थ क्लियर किया पहले डीमार्ट का। और फिर अब धीरे धीरे करीब 296 स्टोर है डीमार्ट का। और मेनली ज़्यादातर स्टोर मुंबई में ही है। और आज राधा किशन दमानी का वेल्थ है करीब $15.5 बिलियन। अगर आप इसको एस्टिमेट करने जाओगे तो करीब 1,40,000 करोड़ के आसपास कुछ होता है वैल्यू, अगर आप एस्टिमेट करने जाओगे तो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो। लेकिन अभी डीमार्ट थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आया है उसका। दो क्वार्टर, 2021 का फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उनका नेटवर्थ कम हो सकता है आगे चल के। और आज आर के दमानी करीब चौथे इंडिया के रिचेस्ट मैन है, और 66 रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के। उनका नंबर गौतम अदानी और शिव नाडर के नीचे आता है, और मुकेश अंबानी के भी नीचे आता है। मुकेश अंबानी पहले रिचेस्ट मैन है इंडिया के। और मुकेश अंबानी का वेल्थ $71 बिलियन है, और गौतम अदानी का $25 बिलियन, और शिव नाडर का $20 बिलियन, और राधा किशन दमानी का $15.4 बिलियन। $15.4 बिलियन के साथ वो चौथे स्थान पे मौजूद है। और उनके अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट हैं, और वो कहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करो, मल्टीनेशनल कंपनीज ढूंढो जो डेट फ्री हो।
और ख़रीद लो जब कंपनी, तो आप शांति से बैठे रहो, रुको, उनको ग्रो होने दो, उसको कंपनी को। उनका मानना यही है। उनका HDFC में भी बहुत बड़ा स्टेक खरीदा था उन्होंने, और फिर HDFC ने करीब उनको 50 टाइम रिटर्न दिया, एक 8 साल में, करीब 8 साल के अंदर अंदर वो खरीद के बैठे थे। और वो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते जब उनको भरोसा हो जाता है कि हाँ कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो इन्वेस्ट करते हो। अगर आपको राधा किशन दमानी की कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब